नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। हम आपका ध्यान आज मध्य प्रदेश में हो रही परीक्षाएं एवं उससे भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे आज की इस वीडियो में, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से बात आई है युवा वे काम, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन। तो क्या है पूरी सूचनाओं से संबंधित आज की जानकारी हम आपके लिए बताएंगे। सरकार ने पहले नियमित भर्ती की जगह संविदा पर भर्ती शुरू की, फिर संविदा भर्ती पर रोक लगाकर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा खाली पद भरने की कवायद शुरू। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 35 लाख है और 1.20 लाख 1,20,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का इंतजार। 1.5 लाख युवा आउटसोर्स के जरिए दे रहे हैं सेवाएं। यह है मध्य प्रदेश की स्थिति। इसमें जो पंजीकरण करवाया गया है उससे संबंधित भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे। मध्य प्रदेश में क्या है नौकरियों की विवक्षा। मध्य प्रदेश में एक तरफ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है, यहाँ तक तो ठीक था। फिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देने के नाम पर संविदा नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई है। ये जो कि युवाओं के साथ एक प्रकार से अत्याचार ही कहलाएगा। और यहाँ पर जो आरक्षण आदि मुद्दों पर भी युवा वर्ग संतोष के साथ रह रहा है। वहीं एक नई व्यवस्थाएं भी समझ में आ रही हैं जिन्हें सरकार, इसमें यहाँ पर बताया जाए जहाँ प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज़्यादा नियमित पद खाली हैं जिन्हें सरकार भर नहीं पा रही है। सरकार ने पहले नियमित भर्ती के स्थान पर कर्मचारियों की संविदा पोस्टिंग प्रारंभ कर दी थी। अब संविदा नियुक्ति को समाप्त कर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग के जरिए युवाओं को हर तरह से शोषित किया जा रहा है। ना तो उनके काम के घंटे तय हैं, ना वेतन फिक्स है और ना ही नौकरी की कोई गारंटी है। सेवा से कब आउट कर दिया जाए उन्हें खुद नहीं मालूम। प्रदेश में सरकार से जुड़े लोगों की करीब 25 एजेंसियां हैं जो कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग करती हैं। ये युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें निर्धारित राशि से कम पेंशन का भुगतान करती है और न दिए जाने वाले वेतन से भी कमीशन काटा जाता है। कई बार काम पर रखने वाले युवाओं को सिक्योरिटी मनी के नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं। इस सब के बीच बेरोजगारी व डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। राजधानी में हाल ही बेरोजगारी से तंग आकर युवाओं ने जान देने की घटना सामने आ चुकी है। बगैर प्रमोशन के 55,000 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, प्रभारियों के भरोसे चल रहा काम। प्रमोशन में आरक्षण संबंधी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 5.5 साल से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा है। इस अवधि में 55,000 से ज़्यादा कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मंत्रालय समेत अन्य कार्यालय में प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता जैसा महत्वपूर्ण पद का प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके बाद बेरोजगारों के हक पर रिटायर्ड अफसर कर्मचारियों का डाका। रिटायरमेंट के बाद विभाग में संविदा पर कुंडली मारकर बैठे हैं 25,000 से अधिक कर्मचारी। कई अफसरों ने अपनी सुविधा के लिए पलट दिए थे नियम। और इसमें जो प्रमुख रूप से बात सामने आ रही है, हर माह 1 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य तो किया गया है, लेकिन उसमें कितना क्या हो पा रहा है इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। प्रदेश में पंजीकृत युवाओं की बेरोजगारों की संख्या करीब 35 लाख है। वह आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2 साल से कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई है और जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई भी हैं वह भी कोरोना के कारण, आरक्षण के कारण, अन्य कारणों से देरी होते होते उनमें अभी तक वेरिफिकेशन एवं रिजल्ट रह गया, किसी की नियुक्ति रह गई है। इस दरमियान प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 3 परीक्षाएं निरस्त कर चुका है। बेरोजगारी का आलम यह है कि भ्रष्ट और ड्राइवर की भर्ती के लिए हजारों आवेदन आ रहे। सरकारी नौकरियों में पद सीमित हैं और सरकार लाखों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे नहीं सकती, इसलिए वह उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की बात कह रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हर माह 1 लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मेले लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति से कई योजना प्रारंभ की हैं, लेकिन यदि धरातल पर देखा जाए तो उनका क्रियान्वयन ना के बराबर दिख रहा है। आप भी देख रहे हैं 75% संविदा कर्मी 15 वर्ष से दे रहे हैं सेवाएं। प्रदेश में 1,20,000
संविदा कर्मी पदस्थ हैं, अभी लगभग सभी विभागों में सेवाएं दे रही हैं। कुल संविदा कर्मियों में से 75% सेवा देते हुए 15 वर्ष से अधिक का समय दे चुकी है, लेकिन नियमित करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जैसा कि अतिथि शिक्षकों के साथ किया है। इससे इनका भविष्य अधर में लटका है। शिवराज कैबिनेट ने जून 2018 में संविदा कर्मियों के लिए पेंशन पॉलिसी मंजूर की थी। इन कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे, लेकिन संविदा कर्मियों को इसका उचित लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं आला अधिकारी क्या कह रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर सौंप दी गई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई सरकार को करनी है, यह कहा है विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव, जो कि सामान्य प्रशासन के हैं। संविदा और आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। इन कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है इससे, और सरकार खाली पड़े नियमित पदों पर भर्ती करे ताकि बेरोजगारी कम हो और जो संविदा कर्मी है तो उनका स्थायित्व या कुछ परीक्षा देकर उनका किया जाए। ये उमाशंकर जो तिवारी हैं, प्रांतीय सचिव, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने कहा है। आउटसोर्सिंग ने फेरा युवाओं के अरमानों पर पानी। युवा वर्ग इतने समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है, आउटसोर्सिंग के कारण वह अब उसके युवाओं के सपनों पर पानी फिर चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, नौकरी का टोटा श्रमिक बनने के लिए प्रदेश के 1.25 लाख ग्रेजुएट युवक युवतियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। क्या है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए ई श्रमिक कार्ड बनाने 24 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। उसके पहले आपको बता दें, आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लेकर नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। और इसमें शुरुआती 2 महीनों में पूरे भारत के 4.65 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। इन श्रमिकों में एक बड़ा आंकड़ा इस बार उन पढ़े लिखे युवाओं का है जिन्होंने यूजी पीजी तक पढ़ाई की है। इनमें 15,000 युवतियां और 1,10,000 युवक हैं, जबकि कुल पंजीयन में महिलाओं की हिस्सेदारी 35.73% और पुरुषों की 64.26% है। इतना ही नहीं, 16 से 18 साल तक की उम्र के 72,000 युवक युवतियां हैं। दूसरे नंबर पर 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं। यही वजह है कि कुल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यह ई श्रमिक कार्ड बने हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या 53.71%, 7.1% पिछड़ा वर्ग की है और जनरल की है 16.43%। 70.96% 18 से 40 वर्ष के लोग हैं ई श्रमिक बनने की कतार में। 39.7% के पास नहीं है बैंक अकाउंट। खेतीहारी मजदूर ज़्यादा, इनमें जो पंजीयन कराने वालों में सबसे अधिक 8.73 लाख खेतीहर मजदूर हैं, जबकि सबसे कम गिलास और कॉमिक्स के काम से जुड़े मजदूर हैं जो यूजी पीजी और उनमें एजुकेशन सेक्टर, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, हेल्थ केयर, प्रिंटिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ऑटोमोबाइल वाले शामिल हैं। इसलिए कतार में, अब आप पूछेंगे कतार में क्यों हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद केंद्र सरकार 12 अंकों का एक यूनिवर्सल कार्ड जारी करेगी। सरकार की सामाजिक योजनाओं के फायदे मजदूरों को मिलेंगे। 25 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा है, मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख, आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए लोग यह श्रमिक कार्ड बनवा रहे। तो नौकरी का टोटा तो लंबा है, और ऐसे में यदि युवाओं को भी काम करके कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया जाएगा तो युवा वर्ग कहां तक संतोष धारण करेगा। इसलिए सरकार से हम प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करती रहें कि युवाओं को समुचित मात्रा में रोजगार दिया जाए, ताकि जो उनका डिप्रेशन है वह दूर हो और जो तैयारी कर रहे हैं वह स्थायित्व को प्राप्त हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज की इस वीडियो में। हम आशा करते हैं आगे फंस सकती हुई जुड़ी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।